नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक्स यूट्यूब चैनल पर। गायत्री महाविज्ञान का प्रथम भाग, जिसका दूसरा अध्याय है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक्स पसंद आती हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले पृष्ठों पर बतलाया जा चुका है कि एक अवयव निर्विकार, अजर, अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा, स्फुरण या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया, ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी 3 भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण, कर्म, स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के यह 3 टुकड़े सत, रज, तम इन तीन नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। यह 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत, रज, तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरना से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने 3 भाग कर लिए, सत जिसे ह्रीं या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीं या लक्ष्मी कहते हैं, तम जिसे क्लीं या काली कहते हैं। वस्तुतः सत और तम 2 ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती है वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन 2 नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः यह समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति यह तीनों ही अस्तित्व में हैं। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्मा और शक्ति प्रकृति 2 हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई वह जीव कहलाई। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप ऊपर आधारित है, एक मिश्रण मात्र है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताना था, क्योंकि विज्ञान के 2 भाग यहीं से होते हैं। मनुष्यों की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, ग्रह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, शास्त्र, अस्त्र,
दर्शन, भू परिशोध आदि के अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आदि शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बंटती है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरणी पंचतत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कल कल से मिलती जुलती ध्वनियां उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। सत प्रवाह में ह्रीं, रज प्रवाह में श्रीं और तम प्रवाह में क्लीं शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओंकार ध्वनि प्रवाह है। नाद योग की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उसका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुंचते हैं। यह योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के 3रे खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। वे आदि शक्ति की सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतिष्कों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उस आदि शक्ति के विविध प्रवाहों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो दोनों की विद्युत शक्तियां समश्रेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती हैं तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंद्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित हो जाता है तो मनुष्य और आदि शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आदि शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आदि शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंचतत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। यह तरीका बड़ा श्रम साध्य, कष्ट साध्य, धन साध्य और समय साध्य है। उसमें खराबी, टूट फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। यह सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानवेत्ताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहृत हुए थे उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रडार, गैस बम, अश्रु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मपास, नागपास, वरुणास्त्र, आग्नेय बाण, शत्रु को मारकर तर्कस में लौटाने वाले बाण आदि व्यवहृत होते थे। शब्द वेद का प्रचलन था।
ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल से चलाए जाते थे। मंत्र बल से कृत्या या घात चलाई जाती थी, जो शत्रु को जहां भी वह छिपा हो ढूंढकर उसका संहार करती थी। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्टसिद्धि और नवनिधि का योग शास्त्रों में जगह जगह पर वर्णन है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बहुत बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, सांप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, प्रत्यष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतर की पहचान, क्षण भर में यथेच्छ धन, ऋतु, नगर, जीव जंतुगण, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतर कर देना, भूख प्यास नींद, सर्दी गर्मी पर विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे और उन वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत न पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रभाव का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ एवं आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में पकड़कर जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहां आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मजेदारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे बड़े अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपभोग जानने का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखनी और वाणी दोनों की ही शक्ति के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेज से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हों चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्ति, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीयावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा परितृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों प्रकार के सुख साधन आदिशक्ति गायत्री की सत, रज, तममयी धाराओं तक पहुँचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां पृथक पृथक की जाती हैं। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लीन तत्व की काली शक्ति का अन्वेषण आराधना करने में निमग्न है। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाजसेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट यह श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में
लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीं तत्व की, सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। यह तीनों ही वर्ग गायत्री की आद्य शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदी कहा है। उसके 3 चरण हैं। यह त्रिवेणी उपरोक्त तीनों ही प्रयोजनों को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता अनुसार वह उसके लिए मेहतर का, रसोइये का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का काम बजा देती है। वैसे ही जो लोग आत्मशक्ति को आदिशक्ति के साथ जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। वे गायत्री रूपी सर्वशक्तिमयी माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं। संसार में दुखों के 3 कारण हैं: अज्ञान, अशक्ति, अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की 3 धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीं अज्ञान को, श्रीं अभाव को, क्लीं अशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना भी अनेक सिद्धियों की जननी है।